बात बताइए, ये पुल गिरा तो ये किसकी मर्जी है? तो बस सोचने की बात यह है कि हर मुद्दे राजनीति के नहीं होते, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति अछूते भी नहीं रहते। ये पुल भी यहाँ बनाया गया और इस पुल के ऊपर इतने लोगों की मौत हुई है, बच्चे मरे हैं, उस पर सवाल खड़ा होता है प्रशासन से भी और वहां की सरकार से भी कि आपके वहां पे प्रबंध क्या थे, आपके वहां पे मौजूदा हालात क्या हैं। ये आप ये देखिए कि अस्पतालों की रिपेयरिंग हो रही है क्योंकि मोदी जी ने वहां पे जाना है। अरे वो दिन दूर नहीं है कि मुर्दों को भी सजा के रखेंगे कि मोदी जी उनको देखने आ रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रहे, पर हमारे मोदी सरकार से, प्रशासन से, मीडिया से सवाल है। आज उस पुल की गैदरिंग 100 से 150 लोगों की थी, तो वहाँ टिकट सिस्टम भी है, तो 400 से 500 लोग वहाँ कैसे पहुंच गए? सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन से है कि जब आपको पता है कि वहां पे जाने की जगह नहीं है, तो आप 400-500 लोगों को जाने की अनुमति कैसे दे रहे हो? दूसरी बात कि अभी जुम्मा वो आपको पता है पुल रिपेयर हुआ था, उसके बाद तुमने उसकी फिटनेस का टेस्ट करवाया, तुमने चेक करवाया कि वो पुल फिटनेस में है, पास या नहीं है, तुमने कैसे जाने दिया वहां पे लोगों को? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल हमारा सरकार से यहाँ पर ये है कि मोदी सरकार हमेशा ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देती है कि जिनका कोई वजूद नहीं होता। अब एक बात बताइए, घड़ी और कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी को उठा के आप कंस्ट्रक्शन के लिए पुल दे रहे हो, ये कैसे वाजिब है? क्या देश में और कंस्ट्रक्शन कंपनियां नहीं है? पर सारी बातें यहाँ से निकल के आती हैं कि जो गुजरात का होगा, जो मोदी जी का प्रिय होगा, जो सखा होगा, उसी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो मोदी सरकार से है कि जब तक प्रशासन से छेड़छाड़ होती रहेगी, जब तक करप्शन की बढ़ी चलती रहेगी, तब तक ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते रहेंगे। अभी आपको पता होगा 2020 के अंदर गुजरात में एक इंस्टीट्यूट में आग लगी थी जिसमें बच्चे जल करके मर गए थे। उस समय जो फायर ब्रिगेड वहां पर आई थी, उस फायर ब्रिगेड का ये कहना था कि हमारे पास एलिवेटर जो है, सीढ़ी नहीं है कि तीसरी मंजिल तक हम कैसे जाएं। मतलब फायर ब्रिगेड के बाद जो मुख्यमंत्री, 3 बार का मुख्यमंत्री और 2 बार का प्रधानमंत्री, जो अपने होम टाउन में सुविधाओं का अभाव रखता है, जो अपने होम टाउन का विकास नहीं कर पाता, और आप उससे उम्मीद करते हो वो देश का विकास करेगा। तो ये सबसे बड़ा मोदी सरकार से सवाल है कि आप कहते हो कि हमने देश का विकास कर दिया, हमें देश को बहुत आगे लेकर के जाना है। ऐसे आगे लेके जाओगे? जो 15 साल का मुख्यमंत्री रहा और उसके बाद 10 साल का प्रधानमंत्री रहा, वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहा। मीडिया ने भी तो इस बार सवाल पूछना शुरू कर दिया, रिपब्लिक ने भी अपने रिपोर्टर भेज दिए, वो मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, उन्हें बाहर भगा दिया गया। मीडिया भी तो अब सवाल कर रहा है ना। देखिए छोटी सी बात ये है कि मीडिया अपना कर्म ईमानदारी से करता तो ये नौबती ना आती। ये सवालों की जो झड़ी लगनी चाहिए थी मोदी सरकार के खिलाफ, बहुत पहले लगनी चाहिए थी। पर जब ये सवाल नहीं किए गए मोदी सरकार से, उस समय तो मोदी सरकार को हीरो बनाने की पूरी इनकी क्याफत रही है। आप ये देखो कि जो इंसान हमेशा से ही गलत गलत बयानबाजी करता आता है, उसको मीडिया हीरो बनाती है। मोदी जी के सारे बयान आपने देखा, बनारस में जब वहां पे पश्चिम बंगाल में पुल गिरा तो मोदी जी का व्यक्तव्य क्या था? उसको उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड बता दिया कि ये भगवान की मर्जी है, भगवान आपको चेतन ना करता तो यहाँ किसकी मर्जी है मोदी जी? आप ये बात बताइए, ये पुल गिरा तो ये किसकी मर्जी है? तो बस सोचने की बात यह है कि हर मुद्दे राजनीति के नहीं होते, पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति अछूते भी नहीं रहते। ये पुल भी आज, जो मेरी बात सुनिए, जो पुल भी आज यहाँ पे बनाया गया और इस पुल के ऊपर इतने लोगों की मौत हुई है, बच्चे मरे हैं, उस पे सवाल खड़ा होता है प्रशासन से भी और वहां की सरकार से भी कि आपके वहां पे प्रबंध क्या थे, आपके वहां पे मौजूदा हालात क्या हैं। ये सर ताबड़तोड़ एक्शन तो जारी है, सफाई कर्मी को, टिकट बांटने वाले, बेचने वाले को, सबको गिरफ्तार तो कर लिया गया। आप देखिए एक छोटी सी बात, जब इतना बड़ा संगीन मुद्दा बनेगा, इतने लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति होगी, तो क्यों नहीं वहां पे आपको ये पता लगेगा कि लोग पकड़े जाएंगे? यहाँ पकड़े जाना मुद्दा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, सरकारें सोई रहती हैं। आप ये देखिए कि अस्पतालों की रिपेयरिंग हो रही है क्योंकि मोदी जी ने वहां पे जाना है। अरे वो दिन दूर नहीं है कि मुर्दों को भी सजा के रखेंगे क्योंकि मोदी जी उनको देखने आ रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, अस्पताल में मुर्दे भी सजाए जाएंगे जैसे अस्पताल सजाया जा रहा है। अरे मरम्मत होनी चाहिए थी पुल की, हो रही है अस्पताल की। आप ये बात बताइए। अरे आप ये देखिए ना, हर चीज को छुपाने में लगे हुए हैं। जब ट्रंप यहाँ पे आता है तो गरीबी की दीवार खड़ी कर देते हैं गरीबों को छुपाने के लिए। अरे क्या क्या छुपाओगे? अस्पताल की गंदगी सोशल मीडिया के द्वारा जब हम आम आदमी तक पहुंच सकती है, तो क्या मोदी जी तक नहीं पहुंच रही? एक आदमी शर्म के मारे डूब के मर जाए, मेरी बात समझिए। मणिशंकर अय्यर जी के वर्ड आज भी याद आते हैं जो उन्होंने बोले थे, और हमें लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। जो राष्ट्रों के ऊपर भी राजनीति करते हैं, आज अस्पताल के अंदर, अरे यार एक शोक सभा में आप जा रहे हो, शोक सभा में जब एक आदमी जाता है तो वो ये भी नहीं देखता मैंने पहना क्या है, मैंने ओढ़ा क्या है। पर मोदी जी के लिए पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। अस्पताल की रात रात में सूरत बदल दी गई, रात रात में पेंट कर दिए गए। आप ये बात बताइए, ये क्या इवेंट हो रहा है क्या मोदी जी का? आज आप एक छोटी सी बात और बताइए। कल एक आदमी, मैं कह रहा हूँ हमारी हलक से भाई साहब पानी नीचे नहीं उतरा कल से अब तक, और मोदी जी के यहाँ पे आप ये देखिए फीते काटे जा रहे हैं, ट्रेनों के फीते काटे जा रहे हैं। आप ये बात बताइए। तो ये चीज को हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि एक इंसान कैसे हंस सकता है?
आप ये बात बताइए, उद्घाटन समारोह में मोदी जी जाके नारियल फोड़ रहे हैं और वहां पे ट्रेनों को हरी झंडी दिखवा रहे हैं। ये कैसे कर सकता है एक आदमी, एक प्रधानमंत्री पद पे, अरे भाई साहब, एक शोक सभा भी कोई चीज होती है। एक आदमी का पड़ोसी भी मरता है ना, तो गांव के अंदर 13 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। अगर शहरी लोगों की भी बात कर दी जाए, तब भी आदमी अपने पड़ोस के मरने पे इतना दुख व्यक्त करता है कि अपने घर में शोर शराबा नहीं होने देता। और ये वहां पे मीडिया के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं, देखो जी ये ट्रेनें पास कर दी गई। ये सोचने की बात है, ये संगीन मुद्दे हैं, तो ये चीजें हैं। लेकिन मोदी जी कल गुजरात में थे, उन्होंने कहा कि मैं एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ कर्तव्य। देखिए, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, यहाँ पे कर्तव्य हंस के नहीं निभाए जाते। कर्तव्य निभाने वाले आदमी, मेरी बात समझिए, कर्तव्य निभाने वाले आदमी उन कर्तव्यों को 2 दिन के लिए टाल भी सकते हैं। ये कोई इतने बड़े प्रोग्राम नहीं थे, इनकी कोई चीज ऐसी, अरे आपने ट्रेनों के उद्घाटन करे, उसके बाद गाय भैंसों ने टकरा के ट्रेनें टूट रही हैं। आप ये बात बताइए, क्या आपने विकास करा है? आप ये बात बताइए, आप नारियल फोड़ते हो तो नारियल नहीं फूटता, सड़क फूट जाती है। आप ये बात बताइए, कौन सा विकास है ये? कैसा विकास है जो हम आम जनता को समझ में नहीं आता? ये सिर्फ अंधभक्तों की समझ में आता है। कैसा विकास है? कांग्रेस के टाइम के भाई सब पुल बने हुए आज तक ज्यों के त्यों हैं। आप ये बात बताइए, कांग्रेस की सड़कें आज भी दिल्ली में जो बनी हुई हैं, उनको तोड़ने के लिए मजदूरों के सब्बल टूट जाते हैं, पर वो सड़कें आसानी से नहीं टूटती। आप ये चीज देखिए। पर आज ये गुजरात मॉडल जो टूटा है ना, ये गुजरात मॉडल ही टूटा, ये पुल नहीं टूटा, ये गुजरात मॉडल टूटा है। ये पुल जो बीच में से तहस नहस हुआ है, ये गुजरात का पुल तहस नहस नहीं हुआ, ये गुजरात मॉडल तहस नहस हुआ है। और एक सबसे बड़ा सवाल आम आदमी सरकार से है, मेरी बात को आप याद रखिएगा। आम आदमी के विधायकों के दिल्ली के अंदर ट्वीट होते हैं कि गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है। आप ये बात बताइए, ये संगीन आरोप नहीं है, ये जांच का विषय है कि आम आदमी के 4 विधायकों के ट्वीट मैं आपको दूंगा, आप साथ में लगाओ। आप मेरी बात समझिए, उनके विधायक कहते हैं, 4 विधायकों के अलग अलग ट्वीट एक टाइम पे आते हैं कि गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बैकफुट पे आने वाली है। अभी गुजरात में मोदी सरकार बैकफुट पे होगी, कुछ ही घंटों की देर होगी, बाकी बात रहेगी। ये तो अरे यार, ये बात, ये कोइंसिडेंस 4 आदमियों को होगा। ये जांच का विषय है, ये बहुत तगड़ा जांच का विषय है। आप मेरी बात समझिए, पुलवामा के वक्त भी हमने कहा था जांच का विषय है, ना पुलवामा पे जांच हुई, ना इस पे एक शांतिप्रिय जांच होगी। अगर ये जांच सही तरीके से हुई तो पुलवामा का भी खुलासा होता कि वो 40 जवानों की जो बस थी, उस बस से वहां से लोगों को जाने कैसे दिया गया। ये सब चीजें इलेक्शन के टाइम में क्यों होती है? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वोट बैंक पक्का करना होता है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इसकी सही महीने में जांच होगी तो ये वो बात दूर नहीं है कि ये पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी को चुनावी रणनीति में फायदा पहुंचाने की कोई किफायत ना हो। आप ये भी बात रखिए, आप मेरी बात समझिए। ये हम जी, ये तो जांच का विषय है, हम इसमें क्या बोले। लोगों की इतनी मौत होगी, इतने लोग मर गए, पर हम आज उस भाई को भी बहुत सैल्यूट करते हैं कि मेरी बात सुनिए। ये खुद हारना चाहती मैं, अरे भाई साहब, उनको पता है हमारा वोट बैंक तो है नहीं है। अगर कांग्रेस एक बार वहां पे गढ़ बनागी तो 2024 में कांग्रेस को हिलाना बहुत मुश्किल है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसने पूरे देश को एक कर दी है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। पर इनको ये बात पता है कि हमारी बी टीम तो ऑलरेडी खराब है ना स्थिति। इनको अरे भाई साहब 66 विधायक है, क्या खराब है? लेकिन ऑन ग्राउंड कैसे है? आप एक बार 66 विधायक है, क्या खराब है? इन्होंने जान कर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जान के प्रोजेक्ट किया गया आम आदमी पार्टी को वहां पे पहुंचाने के लिए। हाँ, ये बी टीम है, आप इसको समझो। मीडिया जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, क्यों नहीं करेगी भाई साहब? दिल्ली के अंदर नर्क बना रखी है लोगों की जिंदगी, कहाँ मीडिया दिखाता है? अस्पतालों के अंदर आप जाओ, आपको इलाज नहीं होगा। अरे आप एक बात कर रहे हो, आज रामपुर का आया एक आदमी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके पिता का यहाँ पे इंतकाल हो गया, दोनों फेफड़े खराब थे, वो वेंटिलेटर पे लेटा है, उसका पिता बात कर रहा है, अगली सुबह उसका पिता की मौत होगी क्योंकि वो मुस्लिम था। उसने बोला कि मेरे को कागज दिखाओ, मेरे पिता को क्या ट्रीटमेंट करा, बोले कोई कागज नहीं, डेड बॉडी ले जाओ। सफदरजंग अस्पताल का हाल है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये दिल्ली के अंदर ये चीजें नहीं होंगी? और हम एक बात कहना चाहते हैं कि जितना मर्जी भारत को तोड़ने की कोशिश कर लें, जितनी मर्जी साजिशें कर लें, पर ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भारत है। और हम उस हुसैन पठान को सलाम करते हैं जिसने अपनी जान पे खेल करके अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, पर आज वही देश के मुसलमान है जो अपने आप को साबित करके दिखाते हैं कि भाईचारा निभाने में और देश को जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल एड़ी चोटी का जोड़ लगा के खड़े होंगे। एक हुसैन पठान नाम के व्यक्ति ने 50 से ज्यादा लोगों को बचाया है। आप इस चीज को देखिए, यही भारत जोड़ो यात्रा का असर है। लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता होगा राहुल कन्वर जो है नड्डा जी का इंटरव्यू करता है और नड्डा से इंटरव्यू में पूछता है कि आप बताओ कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है, तो नड्डा साहब जवाब देते हैं कि तो राहुल जी से पूछो क्यों जरूरी है। तो यही हम नड्डा साहब को जवाब देते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा इंसानियत को बचाने के लिए जरूरी है। जो हुसैन पठान ने इंसानियत अपनी पेश करी है, ये भारत के हर बच्चे को इंसानियत पेश करने की जरूरत है, तब हमारा भारत मजबूत बनेगा। अंध भक्तों को सपोर्ट करने से हमें एक बात आज भी समझ में नहीं आती, देश में कोई भी बात होती है अंध भक्त कहते हैं आप राजनीति कर रहे हो। अरे सवाल क्यों नहीं करेंगे? आप ये बात बताओ। आज एक छोटा सा बच्चा भी अपने बाप से सवाल करता है कि पापा बताओ मेरे को बड़ा होकर क्या बनाओगे, मेरे लिए आपने क्या सोचा? और हम देश की सरकार को 2 बार बना दिया, हम नहीं पूछेंगे आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, आप हमारे लिए क्या मजबूती से पेश करोगे?
पर इस सरकार में कोई विकास नहीं होगा। हमें तो ऐसा लगता है, लोग जब पूछते हैं कि मोदी सरकार के 10 साल कैसे बीते और कैसे देखते हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई विनाशकारी फिल्म देख रहा लेकिन सर, हूँ। मैं एक विनाशकारी आप फिल्म देख रहा हूँ जिसका अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर दूसरे दिन में किसी ना किसी की मौत होती है, हर दूसरे दिन में लोगों की शहादत होती है, हर दूसरे दिन में कहीं ना कहीं रोना होता है। ये विनाशकारी फिल्म का अंत 2024 में जरूर हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन